तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कंडक्शन। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए। आपने देखा होगा हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 30 वीडियोस अपलोडेड है अलग अलग कंसेप्ट जैसे रेडियो एक्टिविटी, पुली पुली के ट्रिक्स, रेडियो एक्टिविटी के ट्रिक्स, ईटीएस के ट्रिक्स, ग्लाइकोलिसिस, सारे वीडियोस कंसेप्चुअल वाले जो इंपॉर्टेंट है सारे हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो अब हम आते हैं नए टॉपिक के साथ। 5 मिनट्स का टॉपिक है सिर्फ, और लेकिन क्वेश्चन इस साल भी आया था और 2020 में भी आने की एक्सपेक्टेशन है। कंडक्शन, तो कंडक्शन सीखने के लिए पहले क्या सीखना पड़ेगा, फार्मूलाज कुछ दिए मैंने, ये आपको याद करने पड़ेंगे फार्मूलाज, ठीक है। मुझे अभी टाइम नहीं है कि इनको कुछ डिराइव करे या फिर कुछ समझ के ले, तो आपको सीधा फार्मूलाज याद करने बोल रहा हूँ। फार्मूलाज क्या क्या है आपके, एच इज इक्वल टू एच इज द रेट ऑफ हीट फ्लो, क्या एच इज द रेट ऑफ हीट फ्लो, डी क्यू बाई डी टी। इसका फॉर्मूला क्या आता है, के ए बाई एल डेल थीटा। डेल थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। डेल थीटा क्या है, थीटा टू माइनस थीटा वन। थीटा टू क्या है, हायर टेम्परेचर। थीटा वन क्या है, लोअर टेम्परेचर। समझ में आ गया क्या मैंने बताया। एच जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो क्या है, हीट रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब क्या, हीट बाय टाइम, हीट बाय टाइम, डी क्यू बाई डी टी। इसको अपन बोल सकते हैं के ए बाय एल डेल थीटा। के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एच इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला याद कर लो, के ए बाय एल डेल थीटा या फिर डेल टी। डेल टी क्यू टी टू माइनस टी वन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को समझे कैसे, अब क्या समझो, एक रॉड है, एक रॉड का एक जो एंड है वो T1 टेम्परेचर पे या फिर थीटा 1 टेम्परेचर पे, जो आपको बोलना है, और एक जो एंड है वो T2 टेम्परेचर पे और थीटा 2 टेम्परेचर पे, और उस रॉड की लेंथ है L। और अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये जो एरिया रहता है, एरिया मतलब अगर ये रॉड है, लंबा सा ऐसा रॉड है, तो उसका जो ये एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसे हम कहेंगे A, ठीक है। और इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा कि इतना हीट फ्लो होने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम में, तो देखिए अब ये जो टेम्परेचर यहाँ पे हीट फ्लो होगा वो दिखाया जाएगा के ए बाई एल डेल थीटा से। अब इसमें एक और कंसिडर रेजिस्टेंस कैसे, हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। तो एल अपॉन के ए होता है थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब एल अपॉन के, लेंथ अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, और इनटू ए, ये आएगा हमारा क्या, थर्मल रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। वो वैसे रेजिस्टेंस है जैसे अपना सीरीज पैरेलल वाला होता है ना, वैसे होता है थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप देखिए ये के ए बाई एल है और ये क्या है, एल बाई के। तो आप बोल सकते हैं के ए बाई एल जो होगा वो 1/r होगा। यहां से आप देखिए के ए ऊपर जाएगा, एल नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा 1/r। तो यहां से आपको समझ जाएगा एच इज इक्वल टू डेल थीटा या फिर डेल टी, T2 माइनस T1/r। ये एक फॉर्मूला बन गया हीट फ्लो का। यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी है, या हम इसे हम कह सकते हैं थर्मल करंट, आई टी, ठीक है। क्यों थर्मल करंट बोल सकते हैं, क्योंकि करंट भी तो वही होता है ना, चार्ज बाय टाइम, यहाँ पे हीट फ्लो बाय टाइम, तो ये हो जाएगा थर्मल करंट, ठीक है। तो याद कर ले तीन फॉर्मूले, कौन से, पहला रेट ऑफ हीट फ्लो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा के ए बाई एल डेल थीटा। सेकंड फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल अपॉन के। थर्ड फॉर्मूला जो आएगा वो तो डिराइव कर लेंगे सीधा, एच इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन बाई आर। और जो अभी देखो के इक्विवेलेंट निकालने पूछ देते कभी कभी, तो कभी भी देखो आपको सारा सीरीज पैरेलल आना चाहिए। समझो सीरीज में किसी ने बोला है सीरीज में लगाए हुए, तो आपको सीरीज में पता होना चाहिए, सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। तो अब इसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में होगा, तो सीरीज का आप याद कीजिए फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एल बाई के वे। तो एल बाई के इक्विवेलेंट इंटू ए इज इक्वल टू एल बाई के वन इंटू ए इज इक्वल टू एल प्लस के बाय के टू इंटू ए, एल बाई के टू इंटू ए। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल बाई के, और जो सीरीज में फॉर्मूला अपना सादा वाला रहता है उसमें आपको ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। लेकिन अगर डायरेक्टली आपको याद रखना है तो के इक्विवेलेंट जो पैरेलल के लिए होगा, किसके लिए, पैरेलल के लिए, वो के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, अपना जो सीरीज वाला रहता है वैसा ही होता, और डिवाइड बाय एन कर देंगे, ठीक है। के इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा के वन प्लस के टू प्लस के थ्री प्लस के फोर अपॉन जितने टोटल नंबर ऑफ के थे, मतलब समझो अगर दो है तो के वन प्लस के टू बाई टू, ठीक है। ये पैरेलल के लिए। और सीरीज के लिए क्या करेंगे, एल अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू ए इज इक्वल टू एल बाई के वन इंटू ए प्लस एल बाई के टू इंटू ए। एल सबका सेम होगा, ए सबका सेम होगा, तो कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एल के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के वन प्लस के टू। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है कि अगर सेम लेंथ से ज्वाइन किया है या फिर सेम एरिया से ज्वाइन किया है, तो ये लेंथ बन जाएगा, ये बन जाएगा 2L। तो यहाँ पे आपने को लिखना पड़ेगा 2, तो 2 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू, ठीक है। दिख रहा है 2 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू, ठीक है। अब क्वेश्चन से सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ये तीन टाइप के क्वेश्चन जो मैंने बनाए, 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन में, कि आपको मैं क्वेश्चन डिटेक्ट कर रहा हूँ, आप देखिए
ठीक है, कि 3 रॉड रखे, एक रॉड का टेम्परेचर एक पॉइंट पे 100 डिग्रीज है, तीनों का बीच में एक जंक्शन है थीटा डिग्री पे, एक 50 डिग्री पे, एक 0 डिग्री पे। इस रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी 3K है, इसका 2K और इसका K। तो आपको थीटा निकालना है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, आप कोई भी एक पॉइंट उठाइए, आप एक तो आपको ऐसे माइनस ये करना है या फिर ये माइनस ये करना है, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप ये माइनस ये कीजिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पता है करंट कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब कि प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपको पता है किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ, कि करंट जितना आएगा उतना जाएगा। अगर 5 एम्पियर आया, समझो जैसे 5 एम्पियर करंट आया, 2 यहाँ पे गया, 3 यहाँ पे गया, 10 आया, 5 यहाँ पे गया, 5 यहाँ पे गया, 10 आया, 4 यहाँ पे गया, 6 यहाँ पे गया, मतलब कभी करंट रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सीधा सीधा। यहाँ पे वैसे ही थर्मल करंट को अपने को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है, अब देखो 100 माइनस थीटा कर दो पहले। आपको फॉर्मूला पता है क्या, KA/L डेल थीटा। तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि लेंथ सेम है, एरिया सेम है, ठीक है। लेंथ सेम है, एरिया सेम है, और नहीं भी रहेगा तो आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि आपका ऑप्शन ही नहीं है। लेंथ सेम है, एरिया सेम है, K डिफरेंट है, K पता है 3K 2K K। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट लीजिए, 100 माइनस थीटा कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, 100 माइनस थीटा, 100 माइनस थीटा, इसका K क्या है, 3K, ठीक है, क्योंकि K थीटा कांस्टेंट रहेगा। क्या यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, K डेल थीटा। क्यों, ये कांस्टेंट है क्योंकि L जो है और A यहाँ पे सेम है। तो आप इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 50 माइनस थीटा, क्या ऐड करेंगे, 50 माइनस थीटा इंटू क्या, 2K, ठीक है, प्लस ऐड करेंगे 0 माइनस थीटा। अगर आपने एक डायरेक्शन ले लिया ना कि ये माइनस ये करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये, तो उसी को फॉलो करना है। या फिर आपने ले लिया ये माइनस ये माइनस ये और ये माइनस ये, तो आप वही फॉलो करना है, तीनों को ऐड कर देना है। 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा इंटू क्या है, K इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि जितना आया उतना गया, तो इन तीनों का जो सम रहेगा वो 0 आ जाएगा। क्योंकि समझो यहाँ पे 5 आया, 3 गया, 2 गया, तो ये माइनस में आएगा दोनों, और माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि 5 और ये 5 बढ़ गया है, ठीक है। तो अब 100 माइनस थीटा, K सब तरफ कॉमन है, तो K तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या है, 300 माइनस 3 थीटा प्लस 100 माइनस 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से सॉल्व करेगा आपको मिल जाएगा 400 माइनस 6 थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू उस तरफ लेके जाएंगे 0 के, तो 400/6 जो आ जाएगा 200/3, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब सेम इसमें एक क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ है, के आपको फाइंड, के सबका सेम है, मतलब के का कोई मतलब भी नहीं है, इसमें लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है। सिर्फ आपको क्या करना है, 20 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा, 70 माइनस थीटा, इनको ऐड करना है, थीटा निकालना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, थीटा का आंसर क्या आता है। अब ये एक क्वेश्चन है जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, लेंथ पैरेलल और सीरीज पे। उन्होंने बोला सेम लेंथ और सेम एरिया वाले अपने पास स्लैब से, तो उनका अपने को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा है। क्या पूछा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आपको बता दूं मैं, आपको यहाँ पे लेंथ इक्वल है, तो आपको ऐसे जोड़ना है, दिख रहा है, 2 रॉड थे, आपको उसको ऐसे जोड़ देना है। अब ये लेंथ L था, ये लेंथ A था, ये एरिया इसका A था क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। आपको पता है ये क्या हो जाता है, ऐसे एक साथ जोड़ देते हैं सीरीज, ठीक है। आप देखिए, आप फॉर्मूला रटते हैं बैठिए, मैं जो बता रहा हूँ वो देखिए, सीरीज। तो आपको पता है सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, सही है। अब आर इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे, L/K, L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A। लेकिन यहाँ पे L क्या है, L इक्विवेलेंट है, ये भी L इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे, 2L। क्यों, क्योंकि ये L और ये L मिला के टोटल 2L बन जाएगा ना, L और L। लेकिन एरिया तो सेम ही रहेगा, एरिया थोड़ी बड़ा है। एरिया जब बढ़ता है जब हम उसको ऐसे पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, तो एरिया नहीं बढ़ा है यहाँ सीरीज में, ठीक है। तो 2L/K इक्विवेलेंट इंटू A इज इक्वल टू L अपॉन K1, K1 क्या है, K, ठीक है, इंटू A प्लस L अपॉन K2 इंटू A। अब 2L अपॉन K इक्विवेलेंट, A सब तरफ है तो A कट जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू L अपॉन K1 की जगह क्या रखेंगे, K प्लस L अपॉन 2K। L सब तरफ कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन 2K, सही है। अब यहाँ से आप उसको ऊपर लेके जाइए, 2K प्लस K अपॉन 2K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन K इक्विवेलेंट। अब ऊपर बन जाएगा 3K
अपॉन नीचे बन जाएगा 2k² इज इक्वल्स टू 2/k इक्विवेलेंट। सही है। अब आपको पता है के से के कट जाएगा, नीचे बच जाएगा 1k, और ये जब इधर आएगा तो आप देखिए आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, के इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 4k/3, सीधा खत्म। आपको सिर्फ रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, R=R1+R2, आपको उसको नीचे रखना है L/K1+L/K2A बस, और आपको लेंथ देखना है कि लेंथ डबल हो रही है, एरिया सेम रह रहा है। अगर पैरेलल है तो एरिया डबल होगा, लेंथ सेम रहेगी, इसलिए नीचे n आता है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यही तक कंसेप्ट। अगर आपको कन्वेक्शन पे और रेडिएशन पे इससे वीडियो चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे और कैलोरीमेट्री पे, तो मुझे बताइए। चलिए बाय बाय।